इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ये आपके नारे, ये गगनचुंबी नारे इस बात के गवाह हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक एक शख्स की रगों में गरम सिंदूर नहीं, भारत की मोहब्बत बहती है, यहां की वतन परस्ती का लहू बहता है। जब पूरा भारत इस इंतजार में था कि पीओके हमारा होने वाला है, जब पूरा भारत इस इंतजार में था कि बलूचिस्तान अलग होने वाला है, ऐसे में अमेरिका में बैठे हुए फुफ्फा ने आपसे क्या कह दिया कि आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया? अरे दुबे जी, मोदी जी, इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व को आप समझ नहीं पाएंगे। सारा लहू बदन का जमीन को पिला दिया, मुझ पे वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया। कि आप आगे बढ़िए, नामो निशान मिटाइए आतंक का, लेकिन फिर वही एक दिन सीज फायर हो गया। पूरा देश अलग उम्मीद में था और सरकार ने ट्रंप चाचा के दबाव में सीज फायर कर दिया। अब इस पर भी सवाल पूछिए तो कहते हैं कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? हम पूछेंगे। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है? अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है? नफरतों पर कोई इल्जाम नहीं जाता है। आंख मूंदूं तो वही खून ज़दा मंजर है, मेरी आंखों से पहलगाम नहीं जाता है। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं? वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। जब भी इस मुल्क को लहू की जरूरत पड़ेगी, मैं यहां इटकी के मैदान में खड़ा होकर ये कह रहा हूं। मैंने वक्फ बिल पर बोलते हुए देश की संसद में भी ये बात कही थी कि मंत्री जी, जब भी इस देश को लहू की जरूरत पड़ेगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर की क्रेडिट भारत की सेना को जाती है, प्रधानमंत्री जी के पोस्टरों को नहीं जाती है, भाजपा को नहीं जाती है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। हम आज यहां जय हिंद सभा के लिए साथियों इकट्ठा हुए हैं। अपनी गौरवशाली सेना के सम्मान में आज ये जो सभा आयोजित की गई है, वो न सिर्फ उनका हौसला बढ़ाने के लिए सभा आयोजित की गई है, बल्कि भारत की आजादी के बाद से लेकर के अब तक जो कुर्बानियां हमारे सेना के शहीदों ने, हमारे सेना के सिपाहियों ने, हमारे सेना के साथियों ने भारत की सरहदों की हिफाजत करते हुए दी है, उसको श्रद्धांजलि देने का, उसको नमन करने का, उसको खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। इसलिए आज ये सभा आयोजित की गई है। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। सब खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। पूरी कांग्रेस पार्टी आज यहां पे इकट्ठा है इस जय हिंद सभा में, और बस एक बात कह रही है कि अभी हालिया दिनों में जो पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए, शहीद हुए, उसके बाद हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया, जो हिम्मत दिखाई, उसको सैल्यूट करने का दिन है। और हम सारे लोग पहले दिन से, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, सारे नेताओं ने एक स्वर से भारत की सरकार से कहा कि आप आगे बढ़िए, हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, उनका बदला लीजिए। पूरी कांग्रेस पार्टी सहित पूरा अपोजिशन, पूरा विपक्ष मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है। लेकिन आज यहां खड़े होकर के ये पीड़ा भी, ये दर्द भी व्यक्त करना चाहता हूं कि एक तरफ तो
जिस दिन ये घटना कश्मीर पहुंच करके जो पहलगाम के घायल थे उनसे मिलने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब विदेश का दौरा छोड़ करके लौटे तो किसी घायल के पास नहीं गए, बल्कि बिहार के मधुबनी में जाकर के उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इधर मीडिया कहती है कि विपक्ष राजनीति ना करे सेना के नाम पर। विपक्ष सेना के नाम पे कभी राजनीति नहीं करना चाहता, ना कभी करेगा। जिस विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इंदिरा गांधी जी ने अपने सीने पे 3 दर्जन गोलियां खाई, जिस विपक्ष के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, वो विपक्ष कभी सेना के नाम पे राजनीति नहीं कर सकता, न करेगा। लेकिन मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जो देश भर में आपके पोस्टर लग रहे हैं सेना के नाम पर, आखिर ये राजनीति नहीं है तो क्या है? प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सेना के शौर्य को तो पूरा भारत सलाम कर रहा है, पूरी दुनिया सलाम कर रही है। जब पूरा भारत इस इंतजार में था कि पीओके हमारा होने वाला है, जब पूरा भारत इस इंतजार में था कि बलूचिस्तान अलग होने वाला है, ऐसे में अमेरिका में बैठे हुए फुफ्फा ने आपसे क्या कह दिया कि आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया? जब पूरा देश उस पड़ोसी मुल्क के आतंक पर फायर था, गुस्से में था, ऐसे में कौन सी मजबूरी थी कि डीजीएमओ ने आपसे बात की, यहां बात की और एक झटके में सीज फायर हो गया। और सीज फायर का ऐलान आपने नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे हुए ट्रंप फुफ्फा ने किया। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। हम वो हैं कि जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा कि आप अपने पैर वापस खींच लीजिए, अपनी सेनाएं पीछे बुला लीजिए, वरना हमारा 7वां बेड़ा तैयार है। तब उस लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने निक्सन से कहा था कि 7वां नहीं, 8वां नहीं, 9वां नहीं, 10वां नहीं, जो बेड़ा भेजना हो भेज दो, भारत की सेनाएं पीछे नहीं हटेंगी जब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं कर देंगी। मैं आज सुन रहा था प्रधानमंत्री जी गुजरात में गए हैं भाषण देने के लिए, और वहां कह रहे हैं कि उस समय इंदिरा गांधी जी ने 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया, अगर मैं उस समय होता तो न छोड़ता। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी, आज तो आप ही प्रधानमंत्री हैं। जब पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है, ऐसे वक्त में आपके झारखंड का एक सांसद इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालने का काम कर रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं निशिकांत दुबे की बात कर रहा हूं। जब पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा है, तो विदेश में बैठ करके दुबे जी बार बार इंदिरा गांधी जी पे सवाल, मुझ पे वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया। इंदिरा गांधी उस शख्सियत का नाम है कि बड़े बड़े राष्ट्र कह रहे थे कि पीछे हट जाओ। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जब भी भारत के जमीर और भारत के स्वाभिमान की बात आएगी, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, भारत एक तरफ खड़ा होगा, इंदिरा गांधी एक तरफ खड़ी होगी। मैं आज यहां इस जय हिंद सभा में खड़ा होकर के लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को सैल्यूट करता हूं। याद करिए, जब मुंबई में अटैक हुआ था, उस समय यूपीए की सरकार थी, कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे, हमारे की थी, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे जोश के साथ खड़ी है इस मुद्दे पर और सरकार से कहती रही कि आप आगे बढ़िए, नामो निशान मिटाइए आतंक का। लेकिन फिर वही एक दिन सीज फायर हो गया। पूरा देश अलग उम्मीद में था और सरकार ने ट्रंप चाचा के दबाव में सीज फायर कर दिया।
अब इस पर भी सवाल पूछिए तो कहते हैं कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? हम पूछेंगे। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हम सवाल तो पूछेंगे। झारखंड वालों, अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है? अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है? नफरतों पर कोई इल्जाम नहीं जाता है। आंख मूंदूं तो वही खून ज़दा मंजर है, मेरी आंखों से पहलगाम नहीं जाता है। लेकिन जब जब पहलगाम का जिक्र होगा तब तक हम सरकार से जरूर पूछेंगे कि वो 4 आतंकी जिन्होंने भारत के निर्दोष नागरिकों पर गोलियां बरसा करके उनका नाम पूछ करके उन्हें जान से मार दिया, वो चारों आतंकी कहां हैं? वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? उनको मारा गया या नहीं मारा गया? और जब आप सीज फायर कर रहे थे तो आपने पाकिस्तान से और अमेरिका से यह क्यों नहीं कहा कि पहले वो 4 दरिंदे भारत के सुपुर्द किया जाए, उन्हें दिल्ली ला करके खुलेआम फांसी फंदे पर लटकाया जाए, उसके बाद कोई सीज फायर होगा। मुझे अफसोस है कि आज तक सरकार यह बताने को तैयार नहीं है कि वो चारों दरिंदे कहां हैं जिन्होंने इस देश के 27 निर्दोष नागरिकों को गोली मार के हलाक किया। हम सवाल तो पूछेंगे, सवाल तो पूछना पड़ेगा साथियों। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात और जिस दिन टीवी पर पहली बार हमने बहन व्योमिका और बहन सोफिया कुरैशी को एक साथ देखा तो लगा कि राहुल गांधी जी का जो नारा है ना कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, भारत को एकजुट करो, उधर पड़ोसी मुल्क की नापाक हरकतों ने हमें बांटने की साजिश की थी। लेकिन हम भारत के लोग, हम हिंदुस्तान के लोग इतनी एकजुटता के साथ पूरी दुनिया के सामने खड़े आए, नजर आए कि पड़ोसी मुल्क की हिम्मत नहीं पड़ी आगे बढ़ने की। लेकिन उन तस्वीरों ने एक संदेशा भी दिया। वो संदेशा यह था कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। कमजोर तालियों के साथ नहीं सुनना है इस बात को। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वकी के मैदान में खड़ा होकर यह कह रहा हूं, मैंने वक्फ बिल पर बोलते हुए देश की संसद में भी यह बात कही थी कि मंत्री जी जब भी इस देश को लहू की जरूरत पड़ेगी आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। और इस बार यह साबित भी हुआ और यह अरसे से साबित होता जा रहा है। हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। मैं तो इस सरकार से कहना चाहता हूं कि ये जो सोशल मीडिया पे नफरतों की बातें करते हैं, ये जो पहचान देख करके, कपड़े देख करके लोगों के साथ बुरा सुलूक करते हैं, भारत के नागरिकों को बांटने की साजिश करते हैं, उन नफरत वाले लोगों पर लगाम लगाइए। क्योंकि हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं कि जब ब्रिगेडियर उस्मान को इस देश के लिए खून देने की जरूरत पड़ी तो ब्रिगेडियर उस्मान सबसे आगे खड़े हुए। नौशेरा के शेर ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन भारत की सरहदों पर आंच नहीं आने दी। हम सैल्यूट करते हैं वीर अब्दुल हमीद को कि जब पैटर्न टैंक लेकर के पाकिस्तान सोच रहा था कि वो भारत की सरहदों का नुकसान कर लेगा तो गाजीपुर का एक लाल आगे बढ़ा, अपनी जीप उठाई, उस पर अपनी गन लेकर के बैठा और उसने कहा कि लोहे के बने हुए पाकिस्तान के ये पैटर्न टैंक अब्दुल हमीद के हौसले से बड़े नहीं है। और एक साथ 6 पैटर्न टैंकों को तोड़ने का काम किया और पाकिस्तान की हिम्मत को तोड़ने का काम किया। जब भी इस देश को लहू की जरूरत पड़ती है, कभी ब्रिगेडियर उस्मान बन करके, कभी अब्दुल हमीद बन करके, तो कभी कर्नल सोफिया बन करके, कभी व्योमिका सिंह बन करके, कभी कैप्टन मनोज पांडे बन करके, इस देश के सर्व समाज के लोग भारत की सरहदों की हिफाजत के लिए खड़े मिलेंगे। इसलिए सरकार में बैठे हुए लोगों, आपसे गुजारिश है कि ऑपरेशन सिंदूर की क्रेडिट भारत की सेना को जाती है, प्रधानमंत्री जी के पोस्टरों को नहीं जाती है, भाजपा को नहीं जाती है। इसलिए यह पोस्टर लगाना बंद करिए। विपक्ष आपको सेना के नाम पे वोट नहीं मांगने देगा।
विपक्ष खड़ा होकर के सवाल पूछेगा। विपक्ष सवाल पूछेगा कि वो चारों दरिंदे कब वापस आएंगे, कब उनको ला करके खुलेआम फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। विपक्ष सवाल पूछेगा कि भारत जो एक संप्रभु राष्ट्र है, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि सीज फायर की सूचना ट्रंप ने दुनिया को दी। विपक्ष सवाल पूछेगा। विपक्ष सवाल पूछेगा कि जब रात के 8 बजे प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करने जा रहे थे, तो उससे आधे घंटे पहले ट्रंप ने दुनिया को संबोधित करके बताया कि हमने व्यापार के दबाव में सीज फायर करवाया। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो आपकी सेहत का, तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपके चंपारण में पहली बार पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साजिद आजम सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे बेहतर उपचार की सुविधा। जहां कम खर्च में डॉक्टर साजिद आजम, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के लिए डॉक्टर साजिदा तबस्सुम व डॉक्टर वाजिदा तबस्सुम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज। जहां पुराने से पुराने पेट दर्द, एसिडिटी की समस्या, पेट में अल्सर होना, जोड़ दर्द, साइटिका, शुगर, दम फूलना, फैटी लीवर, लीवर में सूजन की बेहतर इलाज की सुविधा, पुराने से पुराने बुखार, वीपी की समस्या, खांसी, सर्दी की उत्तम इलाज, महिलाओं से संबंधित रोग, बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चेदानी में सूजन, ओवेरियन सिस्ट, फैमिली प्लानिंग, पीसीओएस, नशबंदी, वुमन हेल्थ चेकअप, गांठ हो जाना एवं बांझपन के मरीज का 100% सफल इलाज, 24 घंटा अल्ट्रासाउंड, खून जांच की सुविधा, शुक्रवार को फ्री ओपीडी की सुविधा, अत्याधुनिक मशीनों से गर्भाशय की जांच बेहतर ढंग से किया जाता है। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के बीआरसी के सामने वाली गली मदरसा के पास, नारायणापुर व नरकटियागंज में पुष्पांजलि होटल के पीछे एम वली हॉस्पिटल में सुबह के 11 बजे से शाम 4 बजे तक इलाज कराने के लिए संपर्क करें। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का संपर्क नंबर है 7050131267। दूसरा नंबर है 7011306708।